अकाली दल प्रमुख सुखबीर बादल आज अचानक अमृतसर पहुंचे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि रविंद्रपाल सिंह मैनी भाजपा छोड़कर अकाली दल में शामिल होने जा रहे हैं। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि पिछले दिनों केंद्र सरकार के कृषि बिल के विरोध में श्री मैनी ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया था। आरपी सिंह मैनी ने पंजाब के किसानों के हक में सोचते हुए भाजपा से इस्तीफा दिया है। जय जी हिस्ट्री श्रोमणी अकाली दल दी है, किसी भी हिंदुस्तान की पार्टी की नहीं। जो विरसा श्रोमणी अकाली दल का है, अपने लीडर की हिस्ट्री है, ਇਹਦਾ मुकाबला किसी होर पार्टी की कोई लीडरशिप नहीं कर सकती। मैनी साहब बारे मजीठिया साहब ने बड़े विस्तार में दसिया। मेरे नाल गल हो रही सी कि बड़े नेक इंसान है, बहुत वधिया इंसान है, हिम्मती इंसान है, ते असीं उन्हां नूं इमीडिएटली अपने पार्टी का स्पोक्समैन मैं डिक्लेयर कर दें, क्योंकि इन्हां दे जिवें अपने विचार रखते हैं, जिस तरीके नाल अपने विचार रखते हैं, बड़े कन्विंसिंग तरीके नाल अपनी गल करते हैं। सो पार्टी नूं ए जे स्पोक्समैन की लोड़ है, जिहड़ी पार्टी की जिहड़ी जो गल है वो जनता विच पहुंचा सकन। बाकी मैं अज अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल ने कहा कि आज आरपी मैनी के अकाली दल में शामिल होने से उन्हें बहुत खुशी हो रही है। अकाली दल को आरपी मैनी जैसे लोगों की जरूरत है जो उसे आगे लेकर जाएं। आरपी सिंह मैनी को अकाली दल का स्पोक्स पर्सन बनाया गया है। सुखबीर बादल ने कहा कि देश विदेश से श्रद्धालु अमृतसर सचखंड श्री हरमंदिर साहब पहुंचते हैं। अकाली दल की सरकार ने इसका काफी डेवलपमेंट किया, लेकिन अब कांग्रेस की सरकार के राज में इस जगह का बुरा हाल है। जब वह डिप्टी सीएम थे तो महीने में 4 बार अमृतसर साहिब आते थे और खुद विकास कार्यों को चेक करते थे। जनता को कांग्रेस सरकार से जवाब लेना चाहिए कि की बुरा हाल कर दिता शहर का। ਜਿਹੜੇ डिवाइडर लाए सी, मैं कहना ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਖੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕੋਈ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਲਾਇਕ ਸੀ, ਟੁੱਟੇ ਪਏ ਐ। ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਵੀ बुरा हाल है। जवाब की लोड़ है, मंगन की लोड़ है। पंजाब अमृतसर की जनता नूं इन्हां हर कांग्रेस का भावें MC है, भावें उन्हां दा लीडर है, भावें MLA है, भावें इन्हां दा मिनिस्टर है, उन्हां तों जवाब मंगन की लोड़ है। तुसीं क्यों किवें तबाह कीती, क्यों तबाह कीता पंजाब अमृतसर। सुखबीर बादल ने कहा कि अगर उनकी सरकार आएगी तो वो अमृतसर शहर को बेहतरीन वर्ल्ड सिटी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि जो किसान पूरे देश को अन्न देते हैं वे आज अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री का रोल इस मामले में क्या है, मुख्यमंत्री ड्रामेबाजी कर रहे हैं। सुखबीर बादल ने कहा कि किसानों के मुद्दे पर अकाली दल किसानों के साथ है। अकाली दल पार्टी खुद किसान पार्टी है। पंजाब विच पंजाबियों की सरकार बने, मैं तुहानूं इन्ना गारंटी करदा, जिहड़े अधूरे काम रह गए अमृतसर शहर, मैं गारंटी करदा अगले 5 सालों के अंदर हिंदुस्तान का तो सब तो वधिया शहर बना ही देवांगे। जो असीं अपना काम शुरू किया, एज पहली गल है श्रोमणी अकाली दल पूरे हिंदुस्तान दी जिन्नियां भी किसान जथेबंदियां हैं, सब तो वड्डी किसान जथेबंदी श्रोमणी अकाली दल है। एक पोलिटिकल पार्टी है जो मैं पार्लीमेंट च गया, जिहदे 95% वर्कर भी किसान आप है ते लीडर भी किसान आप है। ते इस करके असीं, मैं उदों कहा जो असीं अपने मार्च शुरू कीते, एक इंप्रैशन चला गया किसान जथेबंदियां नूं कि असीं एक पैरेलल करना चाहते हैं। उन्होंने इतराज कराया, असीं उदों ही मैं कह दिता। सुखबीर बादल ने कहा कि देश में NDA अब रह नहीं गया है, देश में JDU भी NDA का हिस्सा नहीं रहेगा। अकाली दल को 117 सीटों पर ताकतवर बनाया जाएगा। हुण NDA रह ही नहीं गया देश च। मैं लगता JDU NDA का लास्ट हिस्सा सी, वो भी मैं लगता जायजी हालात कीती है, जायजी उन्होंने पासवाना या डील कोई हुई है, वो तो मैं लगता JDU भी मैं लगता NDA विच नहीं रहने। ਇਹਦੇ बाद NDA च है कौन? NDA बनाने वाले श्रोमणी अकाली दल है। सब तो पहले नींव पत्थर रखा श्रोमणी अकाली बादल साहब ने। सुखबीर बादल ने कहा कि केंद्र में सिंगल लाइन है, वहां पर किसी की भी बात सुनी नहीं जाती। उन्होंने कहा कि किसानों का लीडर जब भी पूछे जाएंगे तो प्रकाश सिंह बादल का नाम आता है। वह खुद किसान है, हमारी पार्टी किसानों के साथ है, हमेशा किसानों के साथ रही। उत्थे वन वे ट्रैफिक है, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ भारतीय जनता पार्टी है वन वे ट्रैफिक वाली है। उत्ते कला हुक्म आउंदा है, वापस कुछ हुंदा नहीं, फीडबैक कोई नहीं है। कल्ले पंजाब च नहीं मिलदा, दूजे सूबे च भी आए होगा, क्योंकि जिथे जिथे कम्युनिकेशन गैप बंद, जिथे टू वे ट्रैफिक
ਨਾ ਆਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗਾ ਹਰਿਆਣੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਆ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ? 1 ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਖੇਤੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਰਦੇ? ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਸ कंट्रोवर्सी ਚ ਨਹੀਂ जाना चाहना। ताइयों इस मौके पर आरपी मैनी ने कहा कि बीजेपी में वह लगभग 18 साल रहे और अपनी जिम्मेदारी निभाई, हमेशा सच के साथ खड़े रहे, लेकिन कृषि बिल से पंजाब पर आर्थिक असर होगा। उनके द्वारा कृषि बिल को लेकर हाईकमान को भी बताया गया, लेकिन उनकी आवाज को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था। पंजाब की लीडरशिप की भी दिल्ली में बात नहीं सुनी जाती। इसी बात को लेकर बीजेपी से इस्तीफा दिया। बीजेपी वालों जिथे भी अज तक ड्यूटी लाई गई है, जो भी अहुदा दिता गया उन्होंने पूरी तनदेही नाल निभाया। पर आ एक 3 ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫਿਜ਼ਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। मैं अपने थल्ले तो लैके वड्डे अहुदेदारां तक ये गल पहुंचाई कि ये तिन्ने कानून अन्नदाता जिहड़ा देश दा अन्नदाता, असीं 1955 च पहला कटोरा फड़ के अमेरिका आस्ट्रेलिया दे विच कणक मंगण जांदे सी। इस अन्नदाता ने सानू दाते बनाया देण वास्ते। पंजाब में पार्टी छोड़ने और ज्वाइन करने का सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन किसानों और आम जनता का कितना साथ ये निभाते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। अमृतसर से ललित शर्मा की रिपोर्ट, डिजिटल मीडिया।